नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूँ हेमा और आज की हमारी मूवी है 1992 में रिलीज्ड फैंटेसी कॉमेडी मूवी डेथ बिकम्स हर। मूवी की शुरुआत में एक स्टेज शो दिखाया जाता है जिसमें मैडेलिन नाम की एक एक्ट्रेस परफॉर्म कर रही होती है। ऑडियंस में मैडेलिन की फ्रेंड हेलन भी अपने फियांसी डॉक्टर अर्नेस्ट के साथ होती है। डॉक्टर अर्नेस्ट एक प्लास्टिक सर्जन होते हैं। हालांकि ऑडियंस को मैडेलिन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं लगती, बट डॉक्टर अर्नेस्ट को इतनी पसंद आती है कि वो लास्ट में स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए क्लैपिंग करते हैं। शो के बाद दोनों मैडलिन से मिलते हैं, जहां मैडलिन और डॉक्टर अर्नेस्ट एक दूसरे में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट डे मैडलिन डॉक्टर अर्नेस्ट से मिलने उसके हॉस्पिटल में फ्लावर्स और शैंपेन के साथ पहुंचती है। हेलन को जब ये बात पता चलती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अर्नेस्ट को बताती है कि मैडलिन जानबूझकर ये कर रही है, क्योंकि जो भी हेलन के करीब होता है मैडलिन उसे छीन लेती है। बट तब अर्नेस्ट उसे कहता है कि वो ऑफिशियली स्किन केयर रिलेटेड एडवाइस के लिए उसके पास आई थी और उसे प्रॉमिस करता है कि जैसा वो गलत सोच रही है वैसा कुछ नहीं होने वाला। बट नेक्स्ट सीन में ही अर्नेस्ट और मैडलिन की वेडिंग को दिखाया जाता है, जहां हेलन बहुत ही गुस्से में होती है और साथ ही बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। इस बात को अब 7 साल बीत जाते हैं और अब हेलन एक मोटी भद्दी औरत बन चुकी है जो डिप्रेशन का शिकार है, और साथ ही वो मैडलिन और अर्नेस्ट के दिए हुए धोखे को अभी तक भूल नहीं पाई है। उसकी साइकोथेरेपिस्ट भी उससे परेशान होकर उसे मैडलिन को भूलने के लिए कहती है और साथ ही उसकी बुरी यादों को खत्म करके एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने की बात कहती है। ये बात हेलन के माइंड में एकदम से लगती है और वो डिसाइड करती है कि वो मैडलाइन से बदला लेगी। अब स्टोरी फिर से 7 साल के लिए शिफ्ट हो जाती है, जहां हम मैडलिन को देखते हैं जो बूढ़ी हो चुकी है और उसका एक्टिंग करियर भी कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। अब अर्नेस्ट और मैडलिन की मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं है। अब डॉक्टर अर्नेस्ट भी डिप्रेस होकर बहुत ड्रिंक करने लगे हैं। प्रोफेशनली भी उनका करियर टूट चुका है, जो अब प्लास्टिक सर्जन से डिमोशन होकर ओनली डेड बॉडीज को फ्यूनरल के लिए रेडी करना रह गया है। मॉर्निंग में मैडलिन को हेलन की पार्टी का इनविटेशन मिलता है, जो उसने उसकी बुक फॉरएवर यंग के लॉन्च के लिए दी थी। अब पार्टी में जाने के लिए वो एक ब्यूटी स्पा में जाती है, जहां वो स्किन की थेरेपी करवाती थी। बट वो थेरेपी 6 मंथ के ड्यूरेशन में होती थी और मैडलिन 1 मंथ पहले ही ये करवा चुकी थी। तो वहाँ की मेन थेरेपिस्ट उसे मना करती है और कहती है कि पार्टी के लिए वो खुद उसका अच्छा मेकअप कर देगी। बट मैडलिन कहती है कि उसे मेकअप नहीं बल्कि रियल ब्यूटी चाहिए, ताकि मैं हमेशा जवान और सुंदर लगूं, और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे कर सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए ब्यूटी पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी स्ट्रेंजली उस स्पा का ओनर उसी रूम के सोफे में अपीयर होता है, जो उसे एक मिस्टीरियस प्लेस का विजिटिंग कार्ड देता हुआ फॉरएवर ब्यूटी पाने के लिए वहां जाने को कहता है। रात को मैडलिन डॉक्टर अर्नेस्ट के साथ पार्टी में जाती है तो वहां पर हेलन को देखकर एकदम से शॉक रह जाती है, क्योंकि हेलन 50 इयर्स की एज होने के बावजूद भी बहुत ही यंग और पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। इसलिए मैडलिन उससे मिले बिना ही वहां से निकलना चाहती है, ताकि अपनी ओल्ड एज के कारण उसे एम्बेरस ना होना पड़े। बट हेलन उसे देख लेती है और पुरानी बातें भूलने के लिए कहती है और बोलती है कि जो हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल वो मैडलिन को नहीं बल्कि डॉक्टर अर्नेस्ट को मानती है। बट वो माफ़ करने का सिर्फ दिखावा कर रही थी, क्योंकि वो मैडलिन से बदला लेना चाहती थी। दूसरी तरफ वो डॉक्टर अर्नेस्ट को कहती है कि जो हुआ उस सब की रिस्पॉन्सिबल मैडलिन ही थी और उसी के कारण अर्नेस्ट की लाइफ भी अब बर्बाद हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्टी के बाद मैडलिन अपने यंग बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जो बस मैडलिन की मनी को यूज कर उसे धोखा दे रहा था। अब मैडलिन का बॉयफ्रेंड उसे अपने घर में आने नहीं देता, क्योंकि वो उस समय अपनी रियल गर्लफ्रेंड के साथ था। मैडलिन को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है। वो लड़का तब मैडलिन को कहता है कि उसे अपनी एज का ही बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, जिसे सुनकर मैडलिन को बहुत हर्ट होता है और वो वहाँ से उसी एड्रेस में पहुँच जाती है जहाँ का विजिटिंग कार्ड स्पा के ओनर ने दिया था। वो प्लेस बहुत ही सस्पिशियस होती है। तभी एक लड़की लीजली वहाँ आती है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल और यंग होती है। बट मैडलिन को वो अपनी एज 71 ईयर्स बताती है। मैडलिन जो खुद 50 ईयर्स की थी, इस बात पर बिलीव ही नहीं कर पाती। तब लीजली उसे बताती है कि उसके पास एक मैजिकल सीरम है, जिसे कंज्यूम करने के बाद वो हमेशा यंग और ब्यूटीफुल रहेगी, और उस सीरम के बदले ह्यूज अमाउंट मांगती है। मैडलिन के मना करने पर वो सीरम का डेमो देती हुई उसके हाथ में एक नाइफ से कट लगाकर उसे वापस ठीक कर देती है। अब मैडलिन इम्प्रेस हो जाती है और उसी अमाउंट के चेक में साइन कर लीजली को देती है और उस सीरम को पी जाती है। पीते ही स्ट्रेंजली वो फिर से यंग हो जाती है। अब लीजली उसे वार्निंग देती है कि
उसकी बॉडी लंबे समय तक उसका साथ देगी, इसलिए उसकी बॉडी का ख्याल उसे सही से रखना होगा। दूसरी तरफ हेलेन अर्नेस्ट के घर पहुंच जाती है और उसे मैडलिन के खिलाफ भड़काते हुए कहती है कि उसी के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर था और अब एक शराबी बनकर रह गया है। साथ ही वो उसे सेड्यूस करती हुई कहती है कि वो अभी भी अर्नेस्ट से प्यार करती है और मैडलिन को रास्ते से हटाने के लिए उसके मर्डर की प्लानिंग करती है। अर्नेस्ट भी उसकी बातों में आ जाता है। जब मैडलिन घर में आती है, अर्नेस्ट उसे यंग देखकर सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि वो कोई ट्रीटमेंट करवा के आई है। तभी दोनों में कहा सुनी हो जाती है और इसी बीच मैडलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अर्नेस्ट जब उसकी पल्स चेक करता है तो वो उसे नहीं मिलती, साथ ही उसकी बॉडी भी ठंडी पड़ चुकी थी। वो उसे लगता है कि मैडलिन मर चुकी है। अब वो हेलन को फोन करता है और दोनों प्लानिंग मैडलिन हेलन को उसके इस होल के बारे में बताती है, जिसे देखकर हेलन शॉक्ड रह जाती है। अब यहाँ ये रिवील होता है कि हेलन ने भी वही मैजिकल सीरम पिया था जो मैडलिन ने कंज्यूम किया था, जिसके कारण अब मरने के बाद भी वो मर नहीं पाई थी। वो चलती फिरती डेड बॉडीज बनकर रह गई थी। अब दोनों में फाइट होती है। इसी फाइट में वो दोनों अपने गिले शिकवों को भुलाकर सब चीजों को सॉर्ट आउट कर लेती हैं और फिर से फ्रेंड्स बन जाती हैं। अब वो दोनों अर्नेस्ट के पास जाती हैं और उनकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए कहती हैं, बट अर्नेस्ट अब पूरी तरह से फेड अप हो चुका था और वो उन दोनों को कहता है कि उनकी बॉडी का रिपेयर करने के बाद वो हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला जाएगा। उस टाइम तो दोनों फ्रेंड्स उसकी बातों से एग्री हो जाती हैं, बट बाद में वो सोचती हैं कि फ्यूचर में भी जब उनकी बॉडी खराब हो जाएगी तो उनका रिपेयर कौन करेगा। और चूंकि अर्नेस्ट प्रोफेशनली भी इस काम में एक्सपर्ट था तो उससे बेहतर उन्हें कोई रिपेयर कर भी नहीं सकता था। अब वो दोनों प्लान बनाती हैं कि अगर अर्नेस्ट भी वही मैजिकल सीरम पी लेगा तो वो भी उनकी तरह हो जाएगा और उन्हें कभी छोड़कर नहीं जा सकेगा। नेक्स्ट डे जब अर्नेस्ट घर छोड़कर जा रहा होता है तब मैडलिन और हेलन उसे एक ड्रिंक देती हैं जिसमें बेहोशी की दवा मिक्स थी, बट बातों ही बातों में अर्नेस्ट इस ड्रिंक को गिरा देता है, जिससे हेलन उसके सिर में एक फ्लावर पॉट मारती है, जिससे वो फेंट हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो लीजली के घर में होता है। अब वो अर्नेस्ट को भी मैजिकल पोशन पीने के लिए इंसिस्ट करती हैं। उसे कन्विंस करने के लिए वो फिर से एक नाइफ से अर्नेस्ट के हाथ में कट लगाती है और वहाँ सीरम की एक बूंद डालती है, जिससे वो कट अपने आप ठीक हो जाता है और साथ ही उस हाथ की स्किन भी यंग हो जाती है। उसकी बातों में आकर अर्नेस्ट उस सीरम को पीने ही वाला होता है तो वो ये सोचने लगता है कि हमेशा जिंदा रहने से क्या उसे सब खुशियाँ मिलेंगी, क्या वो वरदान से ज्यादा एक कर्स नहीं होगा जिसमें उसे अपने लव्ड वंस को मरते देखना होगा और वो हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। इसलिए वो इस पोशन को पीने से मना कर देता है। अब लीजली और उसके आदमियों से बचने के लिए अर्नेस्ट एक चाकू को लीजली की तरफ फेंकता है, जो एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगता है, जिससे वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर अर्नेस्ट वहाँ से भाग जाता है। बाहर पार्टी हो रही थी जिसमें लीजली के सभी क्लाइंट गैदर हुए थे, जिनमें मैडलिन और हेलन भी थी। वो अर्नेस्ट को मैजिकल सीरम के साथ देख लेती हैं और उनका पीछा करती हैं। सभी डोर लॉक होने के कारण अर्नेस्ट एक लिफ्ट के थ्रू छत पर जाता है और वहीं पर वो एक जगह एग्जिट का साइन देखता है।
बट जब छत के थ्रू वो वहाँ बढ़ने लगता है तो उसका पैर एकदम से फिसल जाता है और वो एक पोल से लटक जाता है और नीचे गिरने वाला होता है। अब मैडेलिन और हेलन दोनों उसे वो सीरम पीने के लिए फोर्स करती हुई कहती हैं कि अगर उसने ये सीरम नहीं पिया तो वो मर जाएगा। पर जैसे ही वो पीने वाला होता है उसे फिर से एहसास होता है कि ये सीरम एक ऐसा कर्स है जो कभी ख़त्म नहीं होगा और एटर्निटी तक चलेगा। इसलिए वो उस सीरम की बोतल को नीचे फेंक देता है और इसके बाद वो खुद भी नीचे गिर जाता है। बट अर्नेस्ट की अच्छी किस्मत रहती है और वो पूल में गिरता है, जिसके कारण वो बच जाता है और मैडेलिन, हेलन और लेज़ली के आने से पहले ही वो कार में बैठकर वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। जब मैडेलिन और हेलन आती हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। अब वो बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि उनकी डेड बॉडीज़ का रिपेयर अब उन दोनों को आपस में ही करना पड़ेगा। अब इस बात को 37 ईयर्स बीत जाते हैं और हम मैडेलिन और हेलन को चर्च में देखते हैं, जिन्होंने उनका फेस और बॉडी फुली कवर किया हुआ है। दरअसल ये अर्नेस्ट के फ्यूनरल में आए थे, जिसकी अच्छी खासी हैप्पी लाइफ जीने के बाद एक भरी पूरी फैमिली छोड़कर नेचुरल डेथ हुई थी। जब दोनों वहाँ से निकलने लगती हैं तभी प्रीस्ट अपनी स्पीच में बताते हैं कि सही मायने में अर्नेस्ट सदा जवान और अमर रहेंगी, अपने बच्चों के रूप में और उनके दोस्तों और चाहने वालों के दिलों में। ये सुनकर मैडेलिन और हेलन इमोशनली और मेंटली इस बात से अग्री करती हैं, बट सुपरफिशियली वो इस बात का मजाक उड़ाते हुए हंसती हुई वहाँ से निकल जाती हैं। चर्च की सीढ़ियों से उतरते समय हेलन का पैर फिसल जाता है और वो मैडेलिन से हेल्प करने के लिए कहती है, पर जब वो नहीं करती उसकी हेल्प तो गुस्से में आकर हेलन उसे भी पकड़ लेती है और दोनों ही सीढ़ियों से बुरी तरह से नीचे गिरते हैं और गिरते ही उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उन दोनों में जान होती है और दोनों के टूटे हुए सर पास आ जाते हैं और हेलन मैडेलिन से पूछती है कि हमने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क की थी और हमारी मूवी की यही एंडिंग होती है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।